जीवन एक इलेक्ट्रिक मशीन की तरीके से कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया वाले भी कब तक चाहते हैं और दुनिया का सब क्या है। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। है हकीकत पुरानी, चल के रुकना इसकी रवानी। अर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्योंकि ये जिंदगी तुम्हें दी गई है अपना अपना रोल निभाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बुझाए उसी चल दिए फिर। अर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है भरोसा है जिंदगी का। ये हमारा आपका जीवन जैसे कि लाइट आई और चली गई, कभी पता नहीं चलता। सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सपना बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सपना बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सपना बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। निकल जाएगा आदमी का, निकल जाएगा आदमी का। यहाँ पे हम रहे न रहे, केवल दो ही चीज रह जाएगी। कौन सी? एक भलाई और दूसरी बुराई। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है। भरोसा है जिंदगी का,
पिताजी ये जो तुम शरीर, ये जो अपना परिवार, जो भी सोच रहे हो, कोई भी साथ में चलने वाला थोड़ी है। तो जिसको आप अपनी पत्नी समझते हैं, जिसको अपना आप पुत्र मानते हैं, उसकी दशा क्या होगी? द्रव्याणि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे देहश्चितायां जनात्मसाने। ये जो तुम्हारे पशु, ये जो तुम्हारा धन, वही साथ में नहीं जाने वाला है। ये तुम्हारे पशु सब खूंटे से बंधे रह जाएंगे, और जो आपकी स्वतः की पत्नी होती है पिताजी, वो भी कहाँ तक जाएगी? नारी गृहे द्वार, घर का जैसे दरवाजा आप क्रॉस करोगे, नारी गृहे द्वार, वो भी साथ छोड़ देती है कि जाओ, और ऊपर से मिट्टी 7 बार उतार करके डाल लेती है कि जाओ अब वापस मत आइएगा। और ये आपके परिजन, पुरजन, परिवार, रिश्तेदार, व्यवहारी, ये कहाँ तक जाएंगे? देह चितायाम जनात्मसाने, ये केवल शमशान घाट तक, और वहां पर ये भी साथ छोड़ देते हैं। चिता पे जैसे शरीर को लिटाया गया, अग्नि को लगाई गई, तो पिताजी जानते क्या होता है? देह चितायाम, ये जो शरीर आपका है, ये जो आपकी सुंदर काया है, जिसमें आज तक कायदे से लाइफ बॉय साबुन या टब साबुन, पीएस, जो भी दुनिया का बवाल होता है सब आपने लगाया, लेकिन इतनी सुंदर काया, वही देह चितायाम जनात्मसाने, ये भी जल करके भस्म हो जाएगी। शरीर में क्या आपके साथ में जाएगा? क्या केवल आपके अच्छे और बुरे कर्म। एक जगह अभी 5 साल पहले हम शाहजहांपुर में कथा करने आए थे, ढकिया तिवारी गांव है। तो वहाँ कुछ कारणवश हमारे गुरुदेव की कुछ रिश्तेदारी थी, तो उनके वहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया था। तो उसी के अंतराल में शाहजहांपुर में शमशान घाट गए, तो वहाँ पे एक हमने कोटेशन लिखा हुआ देखा, बहुत अच्छा कोटेशन, आज याद आ गया कि यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब आगे की यात्रा मैं अकेले ही पूरी करूंगा। इतना भावना को झिझकोर देने वाला ये कोटेशन। और बात भी सही है, यहाँ से ये परिजन पुरजन गए, जैसे शरीर चिता पे लिटाया गया, अग्नि लगाई गई, शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। आत्मदेव कहने लगे कि बेटा ऐसा ज्ञान, ऐसा तत्व अभी तक किसी ने नहीं बताया। वहीं से आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया और वन गमन के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पर इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, स्वर्ग से इनके लिए विमान आ गया और ये भगवान के परम लोक को चले गए। इधर अब धुंधकारी की कहने क्या है, दुष्ट व्यक्ति और घर में पूरा शासन, अब सब अपने ही राज्य चलता है। घर में जो भी धन रखा था उसे मांस, शराब, दारू, मदिरा, जो भी कर्म बाकी नहीं, कुछ भी रखा सब उड़ा दिया पैसा। आज जब पैसा खत्म हो गया तो एक दिन माता के ऊपर दौड़ पड़ा, कहने लगा माता से धन लाओ। अब माता बेचारी धन कहाँ से दे? धन कोई भूसा की कोठरी तो है नहीं, इतना उठाया और दे दिया, ले जाओ, भूसा भी कम पड़ जाएगा। आज माता ने कहा बेटा धन तो नहीं है, तो तुरंत उसने जवाब दिया। व्यास जी कहते हैं हनस्यते लतया निचेत, माता से कहा ऐसी लात मारूंगा कि बेहोश हो जाओगी, नहीं तो धन जो भी जहां कहीं भी हो हमें निकाल के दो, हमें धन चाहिए। आज जैसे इतनी बात सुनी धुंधली ने,
बेचारी शोक से प्रभावित हो गई। आज आंखों में अश्रु पूरित हो गए। क्यों? क्योंकि आज बेटा हमारा लात मारने के लिए कह रहा है, और अगर इसने कहीं लात हमारे मार दी ये संसार में लीक बन जाएगी। अगले ही बार में हर एक बेटा अपनी माँ के लात का प्रहार कर देगा। लेकिन उस लीक को बचाने के चक्कर में धुंधली ने सोचा कि अब इस जीवन का मतलब क्या है। मान लिया आज बच गई तो कल नहीं बचूंगी, अगर कल बच गई तो परसों नहीं बचूंगी। रो रही है बेचारी मन ही मन, वाह कितना तेरे खेल कितने निराले। आज एक पुत्र के लिए मैं भी रो रही हूँ, और ये बहन का जो पुत्र है ये पुत्र नहीं कुपुत्र है। आज इतना देख के वो अर्धरात्रि में उठी और धनकारी को पढ़ा दिया था कि बेटा आज तुम छोड़ दो, कल तुम्हें इतना सारा धन दे दूंगी कि तुम जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाओगी, और जीवन भर तुम्हारा बैठे बैठे कट जाएगा। धनकारी लालच में आ गया, उसने जो है छोड़ दिया माता को। माँ इधर रात्रि में सोई नहीं और अर्धरात्रि के समय में उठ गई, और उठ करके चल दी है। कहाँ जा रही है? कि कल बतलाऊंगी जो कह कर उस समय बचो सकी बेचारी। कल बतलाऊंगी उसी समय धुंधकारी ने छोड़ दिया था। लेकिन रात्रि के समय में धुंधली ने जाकर के कुएं में छलांग लगा दी और आत्मदाह कर लिया। सुबह हुई, गांव के लोग जब पानी भरने के लिए गए तो धुंधकारी से आकर के कहा, धुंधकारी तेरी माता मर गई है, कुएं में पड़ी है। और इधर धुंधकारी इतना मदिरा में बदान है, कहने लगा क्या करें, मर गई होगी, कोई उसको हिलक नहीं है, माता मर गई है, जाओ निकाल करके फेंक दो जाकर के। आज ये बात जब गोकर्ण जी को मालूम हुई, गोकर्ण जी बेचारे आए और आकर के उन्होंने माता का अंतिम संस्कार करवाया। मन में सोचा गोकर्ण ने कि अब यहाँ पे रुकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट है हमारा भाई, और मैं संत ठहरा, संत स्वभाव का ठहरा, पटेगी नहीं। तो वहां से आज पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तो सोच रहे अब हमारा भी इस घर में कोई काम नहीं है, अब केवल धुंधकारी रह गया है घर पर, अब अकेला है, मन भी नहीं लगता है, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला भी तो होना चाहिए कोई।
ना ज्यादा कुछ हो। लोग कहते हैं अकेले से कोई बोलने वाला तो हो, अब धुंधकारी अकेला है, बोले कौन उससे? तो उसने सोचा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब स्वतंत्र है वो। गया एक दिन और 5 वैश्याओं को घर पर ले आया। एक आदमी 5 वैश्याएं लाया है, 5 वैश्याओं का पति बन गया है। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। अब एक दिन वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी, इसीलिए हम कहा भी करते हैं कि ये जितने सांसारिक रिश्ते नाते हैं ये केवल धन से ही रहते हैं। ये कोई भी कह दे कि हमारा निस्वार्थ भाव से प्रेम है, ऐसा कभी हो ही नहीं। धन ना हो तो तुमसे कोई प्रेम कर ले। एक माता का भी पुत्रवत का नाता रहता है तो वो भी लालच से। ऐसे कि माता कहे मेरो पूत सपूत है, बाप सपूत के लिए तो बलैया। भाभी कहे मेरो प्यारो है देवर, भाई कहे मेरो गहैया। और आगे जो भी रिश्ते बनाए गए हैं, पत्नी का भाव आया। पत्नी अगर कोई कह दे कि अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ ना करे, केवल एक ही परीक्षण है, घर में पड़ा रहे सारा दिन, कोई काम नहीं, 2-4 दिन 5 दिन हद है 1 महीने। 1 महीने बाद वो भी कह देगी अरे पड़े रहते हो आलसी न, आलसी महाराज, कुछ काम कर लिया करो। तो पत्नी भी कहती है कि पत्नी कहे मेरो कंत कमाओ, और भगिनी कहे मेरो प्यारो है भैया। लेकिन कि अंत समय जब आवत है, जब अंतिम समय आया तब को नहीं कोगी बाह गहैया, को नहीं कोगी बाह गहैया। ये संसारिक रिश्ते नाते जितने भी हैं ये सब अपनी प्रीति के विषय में रहते हैं, सब धन के लालच हैं। आज 5 वैश्याओं को लाया तो वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी, ये ऐसे कहाँ तक फटे पुराने पहने रहेंगे, कुछ समय जेवरात चाहिए। अब धुंधकारी के पास कौन सी ज्वेलर्स की दुकान थी, ना तो पैसे ही था, जो ज्वेलर्स के वहां जाता तुरंत ले आता। तो उसने सोचा कि अब जो है इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। गया एक दिन राजा के घर में डाका डाल दिया। राजा के यहाँ से बहुत सारा धन ले आया। वैश्याओं ने जैसे देखा तो सोच लिया ये लूटपाट करके कहीं से लाए हैं, और राजा के घर में डकैती डाली है इन्होंने, और राजा के घर का माल है, दूध ढूंढेंगे, और जब दूध ढूंढेंगे तो धुंधकारी पकड़ा जाएगा और साथ में ये माल भी चला जाएगा। तो ऐसा किया जाए, धुंधकारी को रात्रि के समय में लिटाया और खूब मदिरा पिलाई। मदिरा में आज धुंधकारी एकदम मदान हो गया, और जब मदान हो गया तो 4 वैश्याएं गले में रस्सी डाल करके खींच रही है। आज खींच रही है तो दुष्ट व्यक्ति पड़ता भी तो नहीं है इतनी जल्दी, चिल्ला रहा है, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, छोड़ दो। लेकिन वैश्याएं मान नहीं रही है। 4 भाई से उसे भाग दिया था, कहीं जा भी नहीं सकता है। एक 5वीं वैश्या भोजन बना रही थी, उसने जब देखा कि ये बन ही रहा है तो वहां से दौड़ी और दौड़ करके आई, चलता हुआ चैला उठाया और उसके मुख में डाल दिया। तो अग्नि ज्वालात दुखेनो व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि की
ज्वाला जैसे मुख में पड़ी एकदम से चीख पड़ा और व्याकुलता से अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज वो धुंधकारी महाभयानक प्रेत बन गया है। आज वो प्रेत योनि में प्राप्त धुंधकारी इधर उधर भटकने लगा और इधर वैश्याओं ने उठाया धन, वहां से निकल लिया आराम से। गलती भी नहीं है, धन के लालची लगभग लोग हो चुके हैं। अभी जैसा कि भक्ति ज्ञान वैरागी ने बताया, कन्या भी करोड़ों लोग दंपति राम चक्र कनम, कन्याओं का जब आदान प्रदान बिक्री के भाव से होने लगा तो वो तो वैश्याएं हैं। और धुंधकारी आज भी कम नहीं है, धुंधकारी कमी नहीं है। योगा छोड़ो आगे वाले दुई, आगे का छोड़ो और आगे बढ़ो उस गांव 10। धुंधकारी कमी नहीं है। वैश्या ने सोचा धुंधकारी मदन मिलेगी, इसको मारो, धन उठाओ, निकल लो यहाँ से। यही किया। आज वैश्याएं चली गई। ये जब बात गोकर्ण को पता चली, गोकर्ण आए। आज गोकर्ण जी ने आकर के अपने भाई के निमित्त पिंडदान आदि का कार्य किया, गया भी गए, श्राद्ध भी किया, लेकिन धुंधकारी तरा नहीं है। क्यों? आखिर व्यक्ति की अगर गया हो जाए तो बताते हैं तर जाता है, लेकिन ये धुंधकारी को नहीं तरा। धुंधकारी का कारण ये रहा कि धुंधकारी जो है वो आत्मदेव उसके पिता थे और गोकर्ण जी गौ के उदर से पैदा है, तो दोनों का गोत्र बदल गया, इसलिए पिंडदान का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए धुंधकारी तरा नहीं है। आज गोकर्ण जी आए वहां से और लेटे हैं अपने घर में। तो जब लेटे हैं तो वहां पर रात्रि का समय है, साफ सफाई करके लेट गए तो वहां धुंधकारी आज रूप बदल बदल करके आ रहा है, सोने नहीं दे रहा है गोकर्ण जी को। कि गोकर्ण जहां घर पर आया, क्यों ही वहां प्रेम दिखाने लगा। बदल करके आ रहा है। गोकर्ण जी ने सोचा है पता नहीं कौन है, अपने कमंडल से जल उठाया और मंत्रों से अभिषेक किया। जैसे वो मंत्रों का अभिषेक किया हुआ जल धुंधकारी के ऊपर पड़ा, क्यों ही बोलने लगा, क्या क्या हम भ्राता तो लोई धुंधकारी नाम कहा, सुखी नहीं वदो सेलो ब्राह्मण स्थितम मया। हे भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। तो आज गोकर्ण जी सावधान हो गए कि अरे धुंधकारी ये दशा तुम्हारी कैसे हुई। तो कहने लगे इसमें किसी का कोई दोष नहीं,
इसका कारण मैं स्वयं बना हूं, इसलिए हमारी ये दुर्गति हुई है। लेकिन भाई अब एक ही आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दो। कहने लगे ठीक है, इतने समय जाओ और मैं सुबह आपकी मुक्ति का कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। आज सुबह हुई, गांव के लोगों के पास गोकर्ण पहुंचे और कहने लगे कि हमारे भाई की कुछ मुक्ति का उपाय बताओ। तो गांव वालों ने कहा स्वयं इतने तुम पढ़े लिखे और मैं क्या आपको मुक्ति का उपाय बताऊं। तो आज कोई जब बताने में सक्षम नहीं हुआ तो वहां से जाकर के सूर्यदेव की उन्होंने आराधना करी। सूर्यदेव प्रकट हो गए, सूर्यदेव से कहने लगे मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। सूर्यदेव कहने लगे गोकर्ण तो अपने भाई के निमित्त श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो, आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। आज श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान गंगा का जैसे गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया, एक गांव के ही व्यक्ति को श्रोता बना लिया और सप्त ग्रंथि वाला मास गाड़ दिया। आज प्रथम दिवस की कथा हुई। महात्मा जैसे ही गोकर्ण जी ने सुनाया तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई। आज गांव वालों ने देखा कि बांस की ग्रंथि क्यों फटती जा रही है, तो सोचने लगे कि बांस का स्वभाव भी होता है, क्यों सूखता है, क्यों छिटकता रहता है, फटता रहता है। तो हो सकता है किसी कारण ये फट रहा हो। आज जैसे 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा हुई, जैसे साप्ताहिक कथा विराम हुई, उसमें से जैसे इतना सुना और तुरंत एक भव्य मनुष्य प्रकट हो गया देव रूप लेकर के, पूरा बांस फट गया। आज जैसे बांस फटा, गांव वालों ने देखा एक देव स्वरूप व्यक्ति खड़ा है। गोकर्ण जी व्यास नदी से उतर पड़े और उतर करके प्रणाम करना चाहा। धुंधकारी ने कहा भैया सावधान, रुक जाओ। क्यों? कहने लगे आप धोखा खा रहे हैं, मैं धुंधकारी हूँ। कहने लगे अरे धुंधकारी, तुम ऐसा अंग ढंग कहां से पा गए? कहने लगे ये सब आप ही का भागवत आपने सुनाई, उसी से जो है हमें ये ऐसा अंग ढंग प्राप्त हो गया। कहने लगे ठीक है, लेकिन तब तक ऊपर से पार्षद भगवान के विमान लिए आ रहे थे। विमान आया और धुंधकारी को बिठा लिया, चले लगे। तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ। क्यों? कहने लगे कि ठीक है, कथा तो सबने सुनी, तो आप इन्हीं को केवल क्यों लेकर के जा रहे हो? हम लोग भी चलेंगे। कहने नहीं, कथा तो सबने सुनी, लेकिन सुनने में अंतर रहा। मतलब कहने लगे मतलब ये सुनने में ऐसा अंतर रहा कि किसी ने सुनी तो गोदी नहीं, किसी ने सुनी तो वहीं छोड़ दी। अब कुछ लोग होते भी ऐसे हैं कि कथा सुनने गए, दीवार की बढ़िया टेक ले लिए, आराम से सो गए। तो सुनने की भांति रही गोकर्ण जी से पार्षद कह रहे हैं। इसलिए धुंधकारी ने कथा सुनी, धुंधकारी को याद है कहां से कथा हुई, कहां पर विराम हुई, और इन लोगों को किसी को एक से पूछो का याद है। तो कहने लगे ठीक है, लेकिन इनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, इनकी भी मुक्ति होगी, लेकिन इनके लिए आप ही उपाय करो। अब फिर सावन का महीना आया और फिर श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 9वीं तिथि थे, रखा गया आयोजन। तो आज जैसे सप्तम दिवस कथा विराम हुई, तो पहले हेलीकॉप्टर आया था, एक व्यक्ति को जाना था, अब इसे पूरा हवाई जहाज भेज दिया है भगवान ने। अब उसमें जितने गांव
अंदर पैक हो गए। गोकर्ण समेत सब चढ़ गए विमान में। गोकर्ण जी कह रहे जल्दी जल्दी कर लो, चढ़ लो, जो भी आ जाए। यहाँ तक कि कहते हैं कि उस गांव के जो पशु पक्षी जीव जंतु जो भी थे सब गोकर्ण जी के साथ सवार हो गए विमान में और जा रहे हैं। अयोध्या वासिनो रामो हो, जैसे कि अयोध्या में जब भगवान राम आए हैं उसी तरीके से आज गोकर्ण के समेत गांव के वासी जा रहे हैं। कहाँ? गोलोक धाम। आज जब विमान जा रहा है तो सब जय जयकार हो रही है। चलत विमानो कोलाहल होई, चलत विमानो कोलाहल होई। इसके आगे कथा सप्ताह की विधि आई। इसका मतलब ये कि जो कथा व्यास होना चाहिए वो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, दृष्टांत कुशला यानी दृष्टांत देने में कुशल रहे। फिर आचार्य के लिए एक नियम और आया कि जो उसके साथ के आचार्य हों उनको भी चाहिए कि वो भी 7 दिवस तक घर के सारे गृह कार्य नाना जंजाला उनको घर पर रख करके आए और अपने नियमानुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाए। दूसरी चीज कि 7 दिवस तक लहसुन और प्याज यानी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। यजमान के भी नियम बताए गए कि यजमान को भी अपने गुरु से 7 दिनों तक झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारे परीक्षित महाराज सुबह होते ही हमने झूठ बोल दिए। कहने लगे महाराज जी झंडा तो आप ही कर कि कल पूजा होगी तब ही गड़ेगा। इसलिए यजमान को झूठ नहीं अपने गुरु से बोलना चाहिए 7 दिनों तक। और हो सके तो जमीन के नीचे आसन लगाना चाहिए और
आचार्य को भी चाहिए कि जमीन के नीचे ही लेटे और लघु शंका वगैरह जाए या दीर्घ शंका जाए तो उसको स्नान करना चाहिए। लघु शंका जाए तो हाथ पर धुलने के बाद प्रवेश लेना चाहिए। ये सारे नियम बताए गए। कथा सुननी कैसे चाहिए कि कथा को ध्यान देना चाहिए कि आज महाराज जी ने कहाँ तक कथा सुनाई या गुरु जी ने कहाँ तक कथा हमारे विराम की, इन चीजों को ध्यान में रख करके कथा सुननी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कल आज शाम की वेला में 5 पुत्रों का वध प्रथम स्कंद में हम और आप प्रवेश लेंगे। सुखदेव जी महाराज गंगा तट पे गए हैं। किस प्रकार से परीक्षित महाराज से मुलाकात हुई और परीक्षित महाराज जी का किस प्रकार से उन्होंने उद्धार किया, ये सारी चर्चाएं सायंकालीन सत्र में हम आपसे करेंगे। आइए 2 बार हमारी आपकी राम राम हो जाए, उसके बाद में आरती का प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने स्थान पर पधारेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम।